भले ही इस बार कांगड़ा चाय उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन ऑक्शन में खरीदार चाय खरीद में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आलम यह है कि धर्मशाला से कोलकाता ऑक्शन के लिए भेजी गई कुल चाय में से 25% अभी भी अनसोल्ड है। यही नहीं, ऑक्शन रेट में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 25% कमी आई है। ये कहना भी गलत ना होगा कि इंटरनेशनल फैक्टर का इफेक्ट भी चाय के खरीद में सामने आ रहा है, क्योंकि ईरान चाय खरीद में इस बार ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहा है। वहीं यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध जारी है, इसका भी एक कारण है। धर्मशाला की चाय की बात करें तो यही चाय ऑक्शन के बाद यूक्रेन रशिया भी जाती थी, वहीं ईरान भी चाय खरीदता था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चाय का रेट 25% कम है। जो चाय ऑक्शन के लिए भेजी जाती है, यदि उसे खरीदार नहीं मिलता तो चाय आउट हो जाती है और उसे पुनः सेल के लिए जाने में 1 महीने का समय लग जाता है। यहाँ पर चाय को स्टोर किया जाता है, कंपनी को उसका भी किराया लगातार देना पड़ता है, जो अतिरिक्त बोझ कंपनी पर डालता है। इस बार बारिश अच्छी होने पर उत्पादक चाय उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद से थे। उम्मीदों अनुरूप उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन सेल न होने की वजह से ये परेशानी पेश आ रही है। धर्मशाला चाय फैक्ट्री में पिछले वर्ष 1.45 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था, जो कि इस वर्ष बढ़कर 1.60 लाख किलोग्राम पहुंच गया है। कांगड़ा चाय की बिक्री इस बार कम हो रही है, वहीं रेट भी कम मिल रहे हैं। ईरान इस बार चाय खरीद में रुचि नहीं दिखा रहा, जबकि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। कांगड़ा चाय को ये फैक्टर बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इस बार उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 15% अधिक हुआ है, लेकिन कम रेट व कम बिक्री की समस्या बनी हुई है। कांगड़ा चाय की जो इस साल जो सिचुएशन बनी हुई है, ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, इस बार चाय की सेलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। एक सेलिंग होती है कि लो प्राइसेस, दूसरी सेलिंग होती है टी नॉट बीइंग एबल टू बी सोल्ड। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि चाय बहुत कम बिक रही है, साथ में प्राइसेस भी बहुत ही कम बिक रही है। जो कुछ कारण हैं, जैसे ईरान बहुत एक्टिव नहीं है चाय खरीदने में इस साल, यूक्रेन और रशिया का वॉर तो चल ही रहा है पिछले 2 साल से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कांगड़ा चाय को बहुत इफेक्ट कर रही है इस साल से। प्रोडक्शन वाइज हम लोग लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही बनी है, क्योंकि इस साल रेनफॉल बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन जो प्राइस वाइज है तो हम लोग कम से कम भी 20% प्राइसेस इस बार कम मिले हैं। यहाँ से जो कलकत्ता ऑक्शन के लिए चाय जाती है, वहाँ पे अभी हमारी 25% चाय अभी कलकत्ता में पड़ी हुई है, जिसको बेचने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं हैं। तो चाय हर सेल के बाद बार बार आउट होती जा रही है। इस बार हम लोग लास्ट ईयर से कुछ 25% प्राइसेस डाउन है। देखिए ऐसा ना कि जैसे मान लीजिए इस सेल में चाय लगी है, अगर उस पर कोई भी बिड नहीं आया है तो वो चाय आउट हो जाएगी। अब वो जो रीप्रिंट में चाय जाएगी वो उसको 1 महीना और लग जाएगा, तो 1 महीना वो चाय कलकत्ता गोडाउन्स में पड़ी रहेगी, जिससे कि गोडाउन का रेंट भी कंपनीज लेती हैं, तो वो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। लास्ट ईयर हम लोग की 1,45,000 किलो बनी थी चाय, और इस साल हम लोग की 1,60,000 kg 1,60,000 kg चाय हम लोगों ने बनाई है। तो तकरीबन कोई 15,000 kg का इंक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एक्सपोर्ट हुई है लेकिन कम हुई है, कोई 2,000 किलो के करीब एक्सपोर्ट हुई है इस बार हमारी।